नमस्कार, भारत टीवी में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं कविता उपाध्याय। हमारे साथ में संजय गोयल जी हैं, विवेक विहार के निगम पार्षद हैं, साथ ही साथ डिप्टी मेयर भी रहे हैं पूर्वी दिल्ली नगर निगम में। इसके अलावा प्रत्याशी भी रहे हैं, पूर्व प्रत्याशी रहे हैं शाहदरा विधानसभा के। इनसे जानेंगे कि जो पीएम स्वनिधि योजना है उसके अंतर्गत जो इन्होंने रजिस्ट्रेशन कराए हैं, कितने लोग अभी तक सर लाभान्वित हो चुके हैं आपके क्षेत्र के? देखिए, प्रधानमंत्री जी ने जो स्वनिधि योजना, जो हमारे रेहड़ी पटरी वाले भाई बहन हैं, जो कि कोरोना काल में उनका व्यवसाय नहीं कर पाए थे, उनकी सहायता के लिए पूरे देश में एक योजना चालू करी 10,000 रुपये का लोन देने के लिए। उसी योजना के तहत हमने शाहदरा विधानसभा में कैंप लगाए, जो कि इधर अपने निवास स्थान पर भी और राम रामेश्वर मंदिर में भी। लगभग हमारे यहाँ से 800 से ज़्यादा हमारे रेहड़ी पटरी वाले जो हमारे विधानसभा में रहते हैं और अन्य आसपास के लोगों ने रजिस्ट्रेशन कराया। और इससे ये बेनिफिट है, एक तो कि उनको 10,000 रुपये का लोन मिलेगा। दूसरा बेनिफिट ये है कि उनको स्वाभिमान के साथ में जीवन व्यतीत कर सकते हैं, क्योंकि आज रेहड़ी पट्टी वाले को, गरीब आदमी को, कोई भी आदमी साहूकार लोन नहीं देता, देता भी है तो ऐसे इंटरेस्ट पर लोन देता है। जैसे मानो सुबह 10,000 रुपये चाहिए उसको, तो शाम को कहता है जी मेरे को 10,500 चाहिए, 5% एक दिन का ब्याज। तो यदि वो साल में उसको कैलकुलेट करें तो लगभग 200-300% के आसपास उसका इंटरेस्ट वो पे कर देता है, और वो पैसे कभी मूलधन ख़त्म ही नहीं होता, इंटरेस्ट इंटरेस्ट ही बेचारा देता रहता है। तो सर क्या इस लास्ट डेट है ये इस तो सबको प्राप्त? जी इसीलिए हम जो जी। आपको बता रहे, तो इसलिए माननीय प्रधानमंत्री जी ने कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पर सभी बैंक, जो गवर्नमेंट के बैंक्स हैं, उसमें मात्र 9% साल का ब्याज। और जी। उसमें भी यदि आप समय पर पेमेंट कर देते हैं तो लगभग 7% की सब्सिडी बाद में आपको आएगी। तो 2 या 3% साल का ही सिर्फ आपको इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा, और स्वाभिमान के साथ वो व्यापार कर सकते हैं। और समय पर यदि आप पेमेंट कर देते हैं तो वो आगे भी बैंक उसको 10,000 से ज़्यादा, 20,000, 30,000, 50,000 रुपये दे सकते हैं। और इसीलिए सभी भाई बहनों को इसमें बड़ा फ़ायदा हुआ है, और स्वाभिमान के साथ वो अपना व्यवसाय भी कर पाएंगे। और मैं समझता हूँ कि हर व्यक्ति, जो रेहड़ी पट्टी वाले भाई बहन हैं, जो भी इस दिल्ली में, पूरे एनसीआर में रहते हैं, उन सबको इस योजना का फ़ायदा उठाना चाहिए। और उस योजना में, क्योंकि असंगठित क्षेत्र में जी। है दिल्ली में अभी जी। तक, दिल्ली की सरकारें, पहले 15 साल कांग्रेस की सरकार रही, और इस बार लगातार 6 वर्ष से आम आदमी पार्टी की सरकार है। इन्होंने कभी रेहड़ी पटरी वालों के लिए कोई रजिस्ट्रेशन ये नहीं कहा कि कितनी संख्या में लोग खड़े हुए हैं, और इनका कोई उन्होंने कभी काम नहीं किया। टाउन वेंडिंग कमेटी बनाई, जी। लेकिन आज तक वो क्रियान्वित नहीं हुई। जी। कहने के नाम पर जब चुनाव आते हैं तो उनको भाई बहन नज़र आते हैं, कहते हैं कि हम जी। उनकी व्यवस्था करेंगे, लेकिन जैसे ही चुनाव खत्म हो जाते हैं तो वो सब उनको भूल जाते हैं। तो प्रधानमंत्री जी ने, क्योंकि इनको बहुत दिक्कतें आ रही थी, क्योंकि जी। इनके पास कोई स्लिप नहीं थी, कोई नहीं थे, लेकिन कई कई सालों से खड़े हुए थे, तो पीएमओ के आदेश पर ये सारा पूर्वी दिल्ली नगर निगम ने पूरे पूर्वी दिल्ली के अंदर लगभग 15,000 के आसपास रजिस्ट्रेशन का उन्होंने जी। कहा कि आपने करने हैं। तो मैं समझता हूँ वो सारी व्यवस्था चल रही है, और मिनिमम कहा है जी। मतलब, तो मैक्सिमम जितने लोग हैं ले सकते हैं इसमें, ऐसा कुछ संजय नहीं जी, है। एक थोड़ा-सा कन्फ्यूज़न हमारे दर्शकों को थोड़ा-सा है, जो कि मैंने भी ये अनुभव किया है कि झिलमिल वार्ड के जो निगम पार्षद हैं, शादरा जिले की बात करें तो वो कांग्रेस से हैं, यानी कि गीतिका पंकज लूथरा जी। उनके पति पंकज लूथरा जी सब कुछ देखते हैं, पूर्व निगम पार्षद भी रहे हैं। वो जिस तरीके से लोगों के सामने रख रहे हैं, उनका कहना है कि ब्याज भी नहीं लगेगा, और इसके अलावा 700 रुपए अगर आप कैश जमा करते हैं तो 700 रुपए रिफंड मिलेंगे, और 1200 रुपए मिलेंगे अगर आप ई बैंकिंग के द्वारा पेमेंट वापस करते हैं तो। क्या और जैसा कि आपसे मैं समझ रही हूँ, आप कह रहे हैं कुछ ब्याज का भी इसमें ज़िक्र आपने किया है, तो वो थोड़ा-सा अगर आप दर्शकों तक स्पष्ट कर पाएँ? देखिए, जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है बैंक का, मैंने आपको बताया कि आपने समय, एक तो रेट ऑफ इंटरेस्ट हर माह की जी। ईएमआई बनेगी, जैसे वो होती है इंस्टॉलमेंट बनेगी, और इंस्टॉलमेंट एक साल में पेमेंट करना है उसको। जी, 11 और महीने में शायद। हाँ, तो जी। एक साल के अंदर करना है तो जी। उसको, और उसमें लगभग 9 से 10% का इंटरेस्ट रहेगा। और जी। उसमें ये व्यवस्था की गई है कि भाई यदि आप समय पर पेमेंट रीपेमेंट कर देते हैं तो 7% के लगभग, मैंने जैसे पहले भी आपको जी। बताया कि जी। उसमें सीधे सीधे आपको सब्सिडी के नाम पर पैसे आएंगे। अच्छा, अच्छा। तो जी। बाद में पैसे आएंगे, और जी। वो भी इसलिए कि आपने समय से पहले, समय पर आपने भुगतान किया है, और ये बेनिफिट है। जी। कोई इस तरह की भ्रांतियां नहीं रहनी चाहिए कि जी। कुछ नहीं होगा, पैसे दिए जाएंगे। ये विपक्ष का काम है जी। गलत भ्रांतियां फैलाना, और क्योंकि उनको पता ही नहीं है, क्योंकि
वो अब मैं कुछ कह नहीं सकता क्योंकि उनके विषय जी में बोलना भी ठीक नहीं है, क्योंकि जी खुद वो पार्षद नहीं है। यदि पार्षद कहते तो हम बोलते उनको। जी 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 तो मेरे को पता नहीं क्या वो स्टेटमेंट दे रहे हैं, कैसे दे रहे हैं, लेकिन हमने जहाँ भी कैंप लगाए हैं बाकायदा प्रॉपर तरीके से उसको लोगों को एजुकेट करते हुए किया है। और इसमें कोई किसी को कहीं कोई कमीशन देने की ज़रूरत नहीं है, कोई जी किसी घर जी से अपने से नहीं दे रहा लोन। ये प्रधानमंत्री जी के स्वनिधि योजना के माध्यम से पैसा दिया जा रहा है और जी माननीय नरेंद्र मोदी जी ने इस बीड़ा को उठाया। तो इसलिए मैं सभी से, आपके दर्शकों को और आप सभी को आपको कहना चाहूँगा कि आपको कोई पैसा मांगता है इस लोन को दिलाने के लिए तो 1 रुपये भी देने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये आपको आपका आपको स्वयं मिलेगा। जी और दूसरी बात ये है कि ये सरकारी बैंक से मिलना है। एक आपको मोबाइल आपका कार्ड अटैच के होना अटैच चाहिए जी होना चाहिए आधार कार्ड से, और आधार कार्ड बैंक से अटैच होना जी चाहिए। ये 3 चीज़ें चाहिए आपको। और एक आप काम कर रहे हैं कि मैं रेडी पट्टी लगाता हूँ तो उसी को मिलेगा। कई बार कई हमारे यहाँ पर भी बहुत लोग आए कि जी हमको लोन दिला दीजिए, लेकिन ये कामकाजी काम करने वालों के लिए लोन की व्यवस्था है, जी ना कि ये जो घर ऑलरेडी, हाँ उपयोगी हाँ, जी वो पर्सनल अलग उपयोग अलग, के लिए हाँ, नहीं है पर्सनल उसके उपयोग के लिए लोन नहीं है। तो जी यदि कोई ये इस तरह की अफवाहें फैलाता है तो उनसे भी हमें दूर रहना चाहिए। बिल्कुल विपक्ष का काम है अफवाहें फैलाना, भ्रम फैलाना, जो जी वो काम बखूबी करते रहे। और आज उनकी हम कह सकते हैं कि बात मतलब ये भी कहा जा सकता है कि अब उनका जनाधार ही नहीं है और अब उस कोशिश कर रहे हैं उस जनाधार को वापस लेने की, लेकिन झूठ फैलाकर, भ्रम फैलाकर वो व्यवस्थित नहीं हो सकता कहीं भी। संजय जी वैक्सीन आ गई है 9 वर्ष पर डिक्लेयर कर दिया गया है कि वैक्सीन लगेगी हर एक देशवासी को मिलेगी वो भी फ्री में वहीं दिल्ली सरकार अपने थपथपा रही है कमर की वो भी मुफ्त में लगाएगी दिल्ली वासियों को क्या कहेंगे इस पर और साथ ही साथ विपक्ष का कहना है कि ये जो वैक्सीन है अखिलेश जी की बात करें तो बीजेपी की वैक्सीन बता दी और कांग्रेस की बात करें तो उनका कहना है स्पष्ट है कि सबसे पहले पीएम लगवाएं तब जनता को लगाया जाए क्या ये भ्रम फैलाया जा रहा है जनता को स्पष्ट करें देखिए, मैं आपको बताऊं कि ये जो विपक्ष के लोग हैं इनकी सबकी दुकानें बंद, कुछ की तो हो गई हैं और कुछ की होने जा रही हैं, लगातार बंद होती जा रही है। जी पूरे देश के अंदर माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सब लोग चाहते हैं कि देश आगे विकास करे। और आज देश ही नहीं, अभी आपकी एक न्यूज़ अभी आई थी कि बाहर की एजेंसी, जो न्यूज़ एजेंसीज हैं, देश के ही सर्वमान्य नेता नहीं है हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, पूरे विश्व के नंबर 1 नेता है। जी उनका ग्राफ भी बहुत तेज़ी से बढ़ रहा बहुत है। तेजी से तो इसीलिए इनको है कि लोगों में भ्रम फैलाएंगे, कहते हैं ना झूठ बोलते हैं, और भाई झूठ को कुछ लोग समझने लगते हैं शायद जी ये बात सही होगी। दूसरी बात, आप जानते हैं कि वैक्सीन सभी को मुफ्त में मिलेगी, और ये कोई ऐसा नहीं, हमारे काफ़ी सारे मिनिस्टर्स ने खुद ट्रायल के तौर पर उसमें भाग लिया है। जी ये कह देने बात से थोड़ी काम चलेगा। अभी भी यूपी के एक मिनिस्टर ने खुद, अभी 2 दिन मैंने पहले न्यूज़ में पढ़ा था, और कि भाई उन्होंने खुद आकर अपने इस वैक्सीन के ट्रायल में पार्टिसिपेट जी किया। जी हमारे आपने मतलब हमारे हरियाणा के जो गृह मंत्री है उन्होंने सबसे पहले वैक्सीन को ट्रायल में पार्टिसिपेट किया। इनके किसी विपक्ष के नेता ने आके कहा कि हमको भी वैक्सीन के ट्रायल में भाग लीजिए। जी तो सही कह दूसरों रहे पर हैं कहने से मात्र काम नहीं चलता है। खुद देश की सेवा करना चाहते हैं तो देश की सेवा इस तरह से नहीं होती, झूठ बोलने से नहीं होती कि बीजेपी की वैक्सीन है। ये तो वैक्सीन हमारे साइंटिस्ट ने बनाई है, जो कि दिन रात चौबीसों घंटे जी देश के लिए, सेवा के लिए समर्पित हैं। और बिल्कुल रही दूसरी बात दिल्ली की सरकार की बात, तो देखिए इस सरकार को कुछ नहीं कह सकते। ये तो झूठ के वायदे करके आई थी कि हम बिजली पानी सब स्थिति फ्री देंगे, लेकिन आज कोरोना टाइम के माध्यम में, और आज भी किसी भी क्लस्टर में मेरे यहाँ जाइए, आपको बताएंगे कि कितनी उनको बिजली फ्री मिल रही है, कितना पानी उनको फ्री मिल रहा है, और कितनी व्यवस्थित तरीके से हालत ये है कि सड़कें टूटी पड़ी हैं, सारा व्यवस्थित। आज आपको पता है कि अनाज भी नवंबर तक माननीय नरेंद्र मोदी ने पूरे देश के वासियों को नवंबर तक का अनाज मुफ्त में दिया, जी और आज भी मुफ्त में आ रहा है। सेंट्रल गवर्नमेंट से मिलता है सबको अनाज। इनका काम, राज्य सरकार का काम सिर्फ डिस्ट्रीब्यूशन का होता है, और ये डिस्ट्रीब्यूशन भी सही ढंग से नहीं कर पाते। आप जाइए क्लस्टर में, अभी मेरे पास कुछ बहनें परसों आई थी, कह रही जी 25 तारीख को अनाज मिला हमें। बताइए 25 तारीख को जिसको अनाज मिलेगा तो क्या रहेगा, वो कब खाए, कब उसको बनाएगा, कब खाएगा, जी क्या है और कैसे। और अनाज को जो डिस्ट्रीब्यूशन है, कुछ इनके गोडाउन में अनाज क्योंकि सड़ समय रहा पर जी नहीं दे पा रहे तो वो सड़ेगा ही सड़ेगा। जी जी बारिश का भी मौसम जैसे आ गया है, तो इनके हाथ में कुछ नहीं है, सिर्फ और सिर्फ बातें करनी है और लोगों में भ्रम फैलाना है। भ्रम के अलावा काम राजनीति इनकी, क्योंकि मैंने आपको बताया ना, अब ये कहते हैं हमारा ये मॉडल वो मॉडल। अरे भाई मॉडल है तो आपको क्या नाम है, दिल्ली के अंदर पिछले 9 महीने से कोरोना का समय चल रहा है, बच्चों को ऑनलाइन शिक्षा आप की बात करते हैं, तो ऑनलाइन के लिए आपको कम से कम, जो बेचारे गरीब माँ बाप हैं, जो बच्चे हैं, उनका क्या कसूर है, उनको एक लैपटॉप दीजिए ना, जी यदि फ्री में देना भी है तो आपको।
लैपटॉप दीजिए, मोबाइल स्मार्टफोन दीजिए, विद वाईफाई कनेक्शन दीजिए, सो दैट वो बिल्कुल। अपनी एजुकेशन को आगे बढ़ा सकें। राज्य सरकार का काम ये होता है, ना कि जी। बातें ऐसी करना। तो इसलिए वैक्सीन आ रही है और वैक्सीन अच्छे से हम सबको उसमें पार्टिसिपेट करना चाहिए, और वैक्सीन का जैसा तरीका बताया है, हमें भ्रम में भी नहीं होना चाहिए जी। कि जिस जिस कोई एज का, साइड इफेक्ट हाँ, नहीं है। कोई साइड इफेक्ट। जी। देखिए कोई भी दवाई लेते हैं, अब मान लीजिए कोई मेरे को बीमारी है और मैं उस बीमारी में, पहले डॉक्टर को तो बताना पड़ता है ना, जब हम डॉक्टर के पास जाते जी, हैं जी, जी। तो हमको कहना पड़ता है कि डॉक्टर साहब मेरे को ये परेशानी है, तो डॉक्टर उसी हिसाब से सॉल्ट में जी, जी। बताता है कि आपको ये लेना है, ये नहीं लेना है। जी। और हम बताएंगे नहीं तो साइड इफेक्ट तो आएगा। अब आपको मान लो बीमारी कैंसर की है और आप बताएं नहीं डॉक्टर को, और डॉक्टर ने दवाई दे दी, तो बिल्कुल। क्या होगा? इसी तरह से आपको वैक्सीन लगाने से पहले, लगवाने से पहले डॉक्टर से सलाह लेते हो कि मेरे को ये प्रॉब्लम्स हैं, और ये प्रॉब्लम्स में क्या ये उचित है, तो डॉक्टर आपको एजुकेट करेंगे। और फिर दूसरी बिल्कुल। बात, उसमें उन्होंने क्या बढ़िया सिस्टम बनाया है। पहले आपका रजिस्ट्रेशन होगा, जी, फिर जी। आपको टीका लगेगा, फिर आपको 1 घंटे 1.5 घंटे वहाँ पर आपको दे ऑब्जर्वेशन में। ऑब्जर्वेशन जी। में रखा जाएगा, कोई साइड इफेक्ट तो नहीं है। तो ये सारी व्यवस्थाएं कितने पूरे देश भर के अंदर 130 करोड़ की जनसंख्या में, ये पूरे देश में व्यवस्था और करना कोई सर आसान काम विदेशों नहीं में है। जहाँ इतनी महंगी-महंगी लग रही है, वहाँ ये देश में मुफ्त हो रही है। देखिए ना, स्वदेशी है ना, मुफ्त है। जी। और देखिए हमारा, हमने हमेशा से, भारतीय जनता पार्टी, हमारे माननीय नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री जी, हमेशा से रहा है कि गरीबों के लिए थे, गरीबों के लिए है, और गरीबों के लिए रहेंगे। जी। और ये गरीबों के लिए हमेशा सोचते हैं। अनेकों ने, कभी किसी सरकार ने कोई सोचा था कि 135 तरह की योजनाएं गरीबों के लिए, कभी सोचा था? शौचालय बनेंगे, सही मकान में। बनेंगे, फ्री में मकान मिलेंगे, फ्री में क्या नाम है व्यवस्थाएं मिलेंगी, एजुकेशन फ्री में मिलेगी। ये सारी की सारी व्यवस्थाएं जो है, उज्ज्वला गैस योजना के तहत सिलेंडर मिलेंगे, जिससे कि बहनों की आंखों में धुएं से क्या नाम जी, है जी। बिनाई कम ना हो, मतलब रोशनी कम ना हो। कितना काम क्षेत्र में हो रहा है। तो ये जो हैं भ्रम फैलाने वाले लोग हैं, उनको पता है कि भाई यदि ये मोदी जी इस तरह की योजनाएं लाते रहे तो कहीं हमारी सारा दुकान उकान सब बंद हो जाएगी, तो टोटल मिलाकर सिस्टम जी। खराब हो जाएगा। चलते-चलते सर सिर्फ यही पूछूँगी, मोर्चों की घोषणा हो चुकी है शादरा जिला में, चाहे वो युवा मोर्चा हो, चाहे वो महिला मोर्चा हो या ओबीसी मोर्चा हो, अल्पसंख्यक मोर्चा हो। क्या कहेंगे सर नई टीम को किस तरीके से नहीं, बधाई देंगे? देखिए नई टीम को जोश जो हाई आने, करना है हाँ हाँ, नहीं नहीं, ना? ऐसा है, हमारे सभी देखिए कार्यकर्ता जो बने हैं, हमारे पदाधिकारी बने, उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं। और इस शुभकामनाओं के साथ में आप अपने जो जो आपको जिम्मेवारी मिली है उसके अनुरूप हम काम करें, जिससे कि समाज में एक संदेश जाए कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हमेशा से समाज के लिए थे, समाज के लिए है, और समाज के लिए कार्य करते रहेंगे। और समाज के जो मुद्दे हैं, उन मुद्दों को हमें सही पटल पर ले जाकर जी। उनका समाधान करने के लिए हमें ज़रूरत है। और वो हम सब आप ये करते रहे, ऐसी हमारी शुभकामनाएं।